Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about single linked list in data structures and algorithm using C. और इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं creation and display. How to display and how to create a single linked list. So इसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं how to create a single linked list and how to display a single linked list. इसके अंदर हम कोड के साथ ये सारी चीजें देखेंगे और एक एक करके ये सब चीजें समझेंगे, ठीक है। और अगर इससे पहले वाली वीडियो जहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया है सिंगल लिंक लिस्ट का, डबल लिंक लिस्ट का और सर्कुलर लिंक लिस्ट का, वो किसी ने नहीं देखी है तो जाके उसको देखो और फिर इस वीडियो पे आइए। और सभी लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दे, लाइक कर दो। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं, क्रिएशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम ओवरव्यू दे देते हैं आपको कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर, ठीक है। हर एलिमेंट लिस्ट का क्या कंटेन करके रखता है, पॉइंटर को कंटेन करता है, जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, ठीक है, जो कि पॉइंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर। ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट इज कॉल्ड नोड। हर एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर जो मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे, नोड। ईच नोड हैज अ टू कंपोनेंट, और हर नोड के पास दो कंपोनेंट होते हैं इन सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। इन सिंगल लिंक लिस्ट इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, कौन कौन से। पहला डेटा है और पॉइंटर नेक्स्ट विच पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द एड्रेस। दूसरा क्या है, पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट नोड को हमारे लिंक लिस्ट के अंदर इन द लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से, ये डेटा हो गया और ये पॉइंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसको हमने माना 1024, तो यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा 1024, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट नोड को ये पॉइंट करने लगा। इसी तरह से यहाँ पे डेटा आया, फिर यहाँ मान लीजिए हमने लिख लिया 1025, तो इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो 1025 है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट नोड को ये पॉइंट कर रहा होगा। मान लीजिए 1026 इसका एड्रेस है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, तो क्या हुआ, यहाँ से नेक्स्ट नोड को ये पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट को देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आगे नोड ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम इसको नल लेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बोलें सिंगल लिंक लिस्ट है और लिंक लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट क्रिएट ही नहीं है, ठीक है, तो हम अगर इसको हेड माने, हम अगर इसको हेड कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो हेड का है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हेड जो है वो नल है। और हेड नल है तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नोड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। तो इस नोड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेटा है और उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हमने ये लिख लिया, नेक्स्ट नोड का एड्रेस कैसा है हमारा, ये पॉइंटर टाइप का है। तो यहाँ पे हम देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट लिखा। स्ट्रक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम इतनी देर से उसको क्या बोले जा रहे हैं, इसको बोले जा रहे हैं नोड, तो हम क्यों ना इसका नाम नोड ही दें, ठीक है। तो स्ट्रक्ट नोड, नोड नाम से हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा है। अब डेटा कैसा भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है, वो कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, वो इंटीजर टाइप का भी हो सकता है। और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे इंटीजर टाइप का ही डेटा लेके पढ़ेंगे। चलिए इंट डेटा, तो जैसे ही हमने इंट डेटा यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमें एक इस तरह से ये मिला और इसके अंदर डेटा आ गया, ठीक है, इसके अंदर डेटा आ गया, इंटीजर टाइप की एक मेमोरी यहाँ पे मिल गई। अब हम लिख क्या रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड और उसका नेक्स्ट पॉइंटर। तो यहाँ इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे एक पॉइंटर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर मिल रहा है और वो कैसा पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड जैसा पॉइंटर है। तो यहाँ पे जो ये नेक्स्ट नोड है इसको ये पॉइंट कर रहा है, ये जो नेक्स्ट नोड है इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सेल्फ रेफरेंस। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये सेल्फ रेफरेंस कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो हमने नेक्स्ट लिया है
इसके अंदर जो नेक्स्ट लिया है वो क्या है, वो स्ट्रक्चर नोड, मतलब किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए क्या करा हमने, एक सेल्फ रेफरेंस बना दिया यहाँ पे, स्ट्रक्चर नोड और उसके नेक्स्ट को ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने ले लिया, और जब ये ले लिया तो कुछ यहाँ पे हमें ये चीज मिल गई, ये स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, नोड का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक इंटीजर है और दूसरा क्या है, स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नाम से है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ रेफरेंस। सेल्फ रेफरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए स्ट्रक्ट नोड यहाँ पे हमने लिखा है और इसका जो नाम है वो भी स्ट्रक्ट नोड है, और ये क्या कर रहा है, खुद में ही रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो स्ट्रक्ट नोड है, जो स्ट्रक्ट नोड है, बहुत ध्यान से समझना, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जो स्ट्रक्ट नोड है उसको हमने हेड बोला है अभी, और टेल भी बोला है, और वो दोनों के दोनों नल है। दोनों के दोनों कैसे हैं, नल है। क्यों नल है, क्योंकि अभी हमने कोई लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं करी है, हमने कोई लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं करी है। तो अगर आपने कोई लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं करी है तो वो कैसी होगी, वो नल ही होगी, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है। समझ में आई बात। अब हम कह रहे हैं एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग फंक्शन, तो हमने लिखा वॉइड क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर हमने यहाँ डाल दिया कि हमारा जो डेटा है वो कैसा होने वाला है, इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये हमने लिखा। लिखने के बाद देखिए अब सबसे पहला काम ये होता है कि हमने ये स्ट्रक्चर नोड तो बना लिया, इसको हमने मेमोरी नहीं एलोकेट की है। ठीक है, तो मेमोरी देखो कैसे एलोकेट होगी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट नोड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पे हमने लिखा न्यू नोड, पॉइंटर न्यू नोड का बनाया। अब न्यू नोड क्या होगा कि आपने अभी हमने क्या कहा कि ये जो नोड है ये नोड के नाम से बनाया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर नोड है उसका जो नाम है हमने दे दिया है न्यू नोड, तो ये जो नाम हो जाएगा वो न्यू नोड के नाम से हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, स्ट्रक्ट नोड लिखा। तो ये जो स्ट्रक्ट नोड है, देखिए ये स्मॉल में ही रहेगा क्योंकि जैसा आप यहाँ लोगे वैसे ही रखना यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड नाम का एक पॉइंटर है जिसको हमने मेमोरी एलोकेट करी मेलॉक फंक्शन के थ्रू और उसका साइज बताया। ठीक है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड। तो कुछ इस तरह से हमने क्या करा, एक मेमोरी बना ली यहाँ पे, और मेमोरी के अंदर देखिए हमने स्ट्रक्चर नोड डाला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नोड जब डाला है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर डेटा है और इसके अंदर नेक्स्ट है जो कि हम, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतना करने के बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम अभी क्या कह रहे हैं, जो हेड है और जो टेल है वो नल है, विच मीन्स अभी हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट है ना, विच मीन्स हमारे पास अभी कोई भी लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जब हम क्रिएट कर रहे हैं और इंट डेटा यहाँ डाला है, इंट डेटा में हमने जैसे मान लो 10 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 आया हमारे पास, तो यहाँ 10 आया, तो अब हम जो हम बनाने वाले हैं, तो हम कह रहे हैं 10। और जब पहली लिंक लिस्ट बनाएंगे, जब पहली लिंक लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगी, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नल होगा, क्योंकि इसके आगे कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, अब जब सबसे पहला लिस्ट बनाएंगे हम, तो क्योंकि इसके आगे कोई नोड ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने ऐसे ले लिया 10 और नल। तो इसको देखो कैसे लिखोगे, इसका नाम क्या रखा है हमने यहाँ पे, यहाँ पे देखिए हमने मेलॉक फंक्शन के थ्रू इसका नाम यहाँ पे क्या लिया है, न्यू नोड लिया है, तो इसको हम न्यू नोड दे देते हैं इसका नाम। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हमने इसका नाम न्यू नोड दे दिया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोड में, यहाँ हम लिखेंगे न्यू नोड के डेटा में। अब डेटा क्यों, ये पहला वाला डेटा है, ये पहला वाला डेटा है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला ये क्या है, नेक्स्ट है, ये क्या है, नेक्स्ट है। तो न्यू नोड के डेटा के अंदर क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, अब 10 कहाँ से आ रहा है, 10 इसके इस डेटा के अंदर स्टोर है ना, इस डेटा के अंदर स्टोर है, तो क्या हम डेटा लिख दें तो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि 10 हमारा इसी के अंदर स्टोर और यहीं से ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कह दें कि न्यू नोड के नेक्स्ट में, देखिए अब न्यू नोड ये है, इसका नेक्स्ट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट के अंदर हमने क्या लिख रखा है, नल लिख रखा है, तो नल आ जाए। अब हुआ क्या, ये पहली लिस्ट तैयार हो गई। अब अगर पहला हमारा नोड तैयार हो गया है
तो क्या हेड नल रहेगा, क्या टेल नल रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देखो एक यहाँ पे कंडीशन पास करने वाले हैं। देखो क्या पास करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। इफ हेड इक्वल्स टू नल, अभी तक के नल है हमारा, हाँ बिल्कुल है। अगर नल है तो अब क्या हम कह रहे हैं कि भाई ये जो न्यू नोड आया है इसको हम हेड में स्टोर कर देंगे। तो देखो ये न्यू नोड आया है तो न्यू नोड पूरे को बोला गया है, न्यू नोड को हम क्या कह रहे हैं, हेड बना दो। न्यू नोड को हम क्या कह रहे हैं, हेड बना दो। लो बन गया, ठीक है। विच मीन्स जो न्यू नोड में वैल्यू पड़ी होगी वो कहाँ गई, हेड में आ गई। और न्यू नोड में क्या वैल्यू लेके आए थे आप, ये लेके आए थे 10, तो यहाँ पे क्या आ गई, 10 आ गई। मेरी बात समझ में आई? चलिए, अगर नहीं समझ में आई एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देख लो, ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। आप देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो टेल है उसको भी न्यू नोड बना दो। तो न्यू नोड जो है, न्यू नोड में जो भी वैल्यू पड़ी वो टेल में आ जाए, विच मीन्स 10 भी यहाँ पे आ गया। हुआ क्या, ये जो है यहाँ पे हेड भी पॉइंट करने लगा और यहीं पे ही टेल भी पॉइंट करने लगा, है ना। यहाँ पे टेल भी पॉइंट करने लगा। इतनी बात समझ में आई? और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो, मान लो अब हमारे पास 10 तो क्रिएट हो गया, ठीक है, जो कि हेड में पे और टेल में है। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो डेटा आया वो 20 आया, ठीक है। अब 20 आया, हमने न्यू नोड से मेमोरी ली, विच मीन्स क्या हुआ, न्यू नोड से मेमोरी आई। अब जब न्यू नोड से मेमोरी आई तो यहाँ पे हमें ये मिल गया, ठीक है, जिसके अंदर डेटा है और उसका नेक्स्ट है न्यू नोड से। और इसका नाम क्या पड़ गया, न्यू नोड पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया, न्यू नोड पड़ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब न्यू नोड आ गया। चलिए आगे चलिए, अब न्यू नोड के डेटा में क्या है, डेटा डाल दो। तो डेटा कितना लाए हैं, 20 लाए हैं। चलिए 20 डाल दीजिए। यही लाइन देखिए रिपीट हो रही है, न्यू नोड के डेटा में क्या डाल दिए, डेटा डाल दिए। डेटा कितना लाए हैं, 20 लाए हैं, 20 आ गया। अब हम कह रहे हैं न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नल डाल दो। चलो डाल दो, इतना कर लिया। अब लेकिन अब ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली बात है, क्या हेड नल है, अब नहीं है हेड नल। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो 10 पड़ा था वो भी तो यहाँ है कुछ इस तरह से, और अभी नया नोड भी आ गया, है ना, नया नोड भी आ गया जिसका नाम क्या है, न्यू नोड। अब ध्यान देना, जिसका नाम क्या है, न्यू नोड। और इसका क्या नाम था, इसको हमने दो नाम दिए हैं, और हेड दिया है और क्या दिया है, टेल दिया है, ठीक है। तो ये दोनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमें इसको लिंक करवाना है ना, हमें इसको लिंक करवाना है। तो लिंक देखो कैसे करवाओगे, जब हमें इसको लिंक करवाना है इससे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो नल लिखा है, ये जो नल लिखा है इसमें क्या हो, इसका एड्रेस हो, इसका एड्रेस हो, ठीक है। अगर हम इसको हेड बोल रहे हैं, इसको टेल बोल रहे हैं, तो ये देखो इसका हेड का, वो हेड का डेटा है ये, और ये क्या है, हेड का नेक्स्ट है, और टेल का भी नेक्स्ट है, और हेड का डेटा भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हेड का डेटा है, टेल का डेटा है, ठीक है। ये क्या है, टेल का नेक्स्ट है और हेड का भी नेक्स्ट है। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, देखिए एल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो पहली नोड है वो तैयार है ना, तो यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि हेड नल नहीं है अब, तो इस वाली कंडीशन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ हम कह दें कि ये देखो ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। अब इसी के नेक्स्ट में ही तो हमें नल की जगह कुछ और लाना है, नल की जगह कुछ और लाना है। नल की जगह क्या और लाना है, न्यू नोड का एड्रेस लाना है, ठीक है, न्यू नोड का एड्रेस लाना है। तो कहीं ना कहीं न्यू नोड को मैं यहाँ पहुंचाना है ना। तो हम देखो न्यू नोड को अगर यहाँ पहुंचाएंगे तो कैसे लिखें, यहाँ पे न्यू नोड जो है उसको हम यहाँ पहुंचाएं तो हम क्या लिखें, ये नेक्स्ट है ना, और ये किसका नेक्स्ट है, टेल का भी नेक्स्ट है और हेड का भी नेक्स्ट है। तो हेड के नेक्स्ट को बोल दें हम यहाँ पे ऐसा कि जो हेड का नेक्स्ट है वो न्यू नोड बन जाए। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, तो न्यू नोड यहाँ आ गया और ये इसको पॉइंट करने लगा। बात समझ में आई? हमने क्या बोला कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इस न्यू नोड के एड्रेस को यहाँ स्टोर करना है, नल नहीं रहेगा अब, तभी तो ये इससे लिंक होगा, है ना। तो ये लाइन लिखनी होगी, हो गया। और अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बस पीछे जाओ और फिर से देखो, आ जाएगा। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद देखो अब बहुत ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास हमने फिर से एक
एक और वैल्यू डाली 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से एक वैल्यू डाली 30। अब न्यू नोड में क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये भी तो न्यू नोड था, ये भी न्यू नोड था ना। अब ये न्यू नोड था और हमने न्यू नोड में 30 डाला, तो क्या हुआ, क्या नया नोड बना या यही वाली वैल्यू अपडेट हो गई, यही वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो अब हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये जो नोड है ये हमारा खोए ना। तो देखो हम क्या करेंगे, हम टेल को आगे बढ़ाएंगे, है ना, टेल को आगे बढ़ा दें। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला न्यू नोड था, ये जो न्यू नोड था इसको अब टेल बना दो, न्यू नोड को क्या बना दो, टेल बना दो। तो न्यू नोड को हमने जैसे ही टेल बनाया तो टेल यहाँ आ गया, ये पूरे को टेल बोला गया है, ये पूरे को टेल टेल बोला गया है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो 30 आएगा तो इसका नाम न्यू नोड रख दें और इसका नाम टेल है, तो ये वैल्यू तो खोई नहीं ना, ये यहाँ पे रहेगी। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जब ये न्यू नोड आया, न्यू नोड आया, तो अब हम फिर से चल रहे हैं, तो यहाँ 30 आया, न्यू नोड आया, ओके, यहाँ पे न्यू नोड के नाम से हमने इसको एक मेमोरी दे दी, ये भी सही है। अब न्यू नोड के डेटा में क्या डेटा आ जाए, विच मीन्स 30, क्योंकि 30 डेटा में लाए हो तो 30 आ गया। अब न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, चलो नल आ गया। अब क्या हेड जो है वो नल है, नहीं, हेड तो इसको पॉइंट कर रहा है, नहीं है नल। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले में जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप चले चले आए इधर आ जाइए एल्स में। अब जब हम एल्स में आए तो अब हमारे पास क्या है, अब हम क्या कह रहे हैं कि टेल के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल दो। तो न्यू नोड यहाँ पे है, अब न्यू नोड और टेल ये है, अब टेल का नेक्स्ट क्या है, ये वाला जहाँ पे नल लिखा है। तो इसकी जगह क्या डाल दें, हम न्यू नोड डाल दें, इसकी जगह हम न्यू नोड डाल दें, देखिए लिंक हो गया। तो यहाँ से हमने इसको लिंक करवा दिया। अब लिंक करवाने के बाद कहीं ये हमारा 30 नोड खो ना जाए तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड को क्या बना देंगे, टेल। अब टेल क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब आप जैसे मान लो 40 डालना चाहते हो, है ना, 40 नल यहाँ डालना चाहते हो, तो अब यहाँ पे हम 40 लेके आए। अब जब यहाँ 40 लेके आए, अब स्ट्रक नोट किया, तो न्यू नोड के नाम से क्या, यहाँ पे एक मेमोरी इसको एलोकेट हो गई। ठीक है, न्यू नोड के नाम से मेमोरी इसको यहाँ एलोकेट हो गई। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि न्यू नोड के डेटा में डेटा आ जाए, डेटा में कितना था, 40 था, तो यहाँ देखिए हमने 40 डाल रखा है। न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या हमने लिखा है, नल लिखा है। अब आइए, क्या हेड नल है, नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। अब आ जाएंगे एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में आए तो हम कह रहे हैं टेल का नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड बना दो, विच मीन्स यहाँ से इसको लिंक करवाना है, तो ये टेल है, टेल का नेक्स्ट क्या है, यही है। तो टेल के नेक्स्ट में हम क्या कर दें, न्यू नोड कर दें। तो न्यू नोड कर दिया तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉइंट करने लगा, और न्यू नोड को जब हमने कर दिया, न्यू नोड को हम क्या कह रहे हैं कि टेल बना दो, न्यू नोड को क्या कह रहे हैं, टेल बना दो, तो टेल यहाँ आ गया। तो देखिए इस तरह से लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और कितना भी आप वैल्यू एंटर करवा लो इसके अंदर। अब इतना तो हमने करवा लिया, करने के बाद हमें क्रिएशन तो हमारा हो गया, अब डिस्प्ले भी तो करवाना होगा। चलो डिस्प्ले कैसे करवाएंगे देखो। अब हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से, हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से। तो अब वॉइड डिस्प्ले में क्या होगा, यहाँ पे होगा कि हम स्ट्रक्ट नोड को यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्ट नोड। अब स्ट्रक्ट नोड में जैसे अभी हमने यहाँ हेड लिया है, तो अब हम कह रहे हैं यहाँ पे जो करंट है, मतलब एक करंट लिया है और करंट को हम कह रहे हैं कि तुम हेड हो। ठीक है, हमने मतलब एक हेड को असाइन कर दिया करंट के अंदर। ठीक है, और हेड कहाँ है, हेड क्या है हमारा, हेड यही जो चल रहा है यहाँ से पूरा, तो इसी को तो डिस्प्ले करवाना है। तो हम कह रहे हैं इफ हेड इक्वल्स टू नल, मान लो हेड नल है, अभी हमने आपको बताया था अगर हेड नल है तो वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब स्ट्रक्चर नोड को ही आप बोल रहे हो नल है, भैया नल है, तो हम क्या कह सकते हैं, नहीं, यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्रिंटफ लिस्ट इज एम्प्टी या नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ये हो गया। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एल्स में क्या लिखोगे, अगर नल नहीं है तो क्या हो जाए भाई, प्रिंट हो जाए, अगर नल नहीं है तो प्रिंट हो जाए, तो क्या प्रिंट होगा इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, लिस्ट प्रिंट होगी। तो वाइल हमने इसके अंदर दिया, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, करंट क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, करंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हेड को हमने करंट बना दिया है ना, हेड को हमने करंट बना दिया, विच मीन्स जो हेड है वो करंट से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि जो भी डेटा है हमारा, जो भी डेटा है प्रिंट करवा दो। तो हमने %d लिखा, %d में अब कहाँ पे डेटा है, करंट में डेटा है, तो करंट के डेटा में
जो भी डेटा है वो प्रिंट करवा दो। और जब डेटा करंट के डेटा को प्रिंट करवा दो तो हम क्या कह रहे हैं, जो करंट है उसके करंट का नेक्स्ट कर दो। अब देखो ये लाइन यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत कंजेस्टेड हुआ जा रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट एफ जो है उसके अंदर क्या करवाओ, %d करंट करवा दो। करंट का क्या करवा दो, डेटा करवा दो। ठीक है, तो करंट डेटा हमने जब करवाया तो विच मीन्स क्या हुआ कि पहली वाली वैल्यू 10 जो है वो प्रिंट हो गई। अब हम जब 10 प्रिंट करवा देंगे तो हम कहेंगे कि ना दूसरे नोड पे भी तो विजिट करो। दूसरे नोड पे कैसे विजिट करेगा ये, दूसरे नोड पे देखो कैसे जाएगा ये। तो हम क्या कहते हैं कि करंट का नेक्स्ट विच मीन्स ये करंट का नेक्स्ट ये आएगा। पेन मार्कर चेंज कर लेते हैं। करंट का नेक्स्ट क्या आएगा, ये अगर हमने बोल दिया करंट है, ये अगर हमने बोल दिया करंट है तो करंट का नेक्स्ट तो ये है ना। तो करंट का नेक्स्ट विच मीन्स ये। अब करंट के नेक्स्ट को हम कह रहे हैं करंट बना दो। करंट के नेक्स्ट को करंट बना दो तो यहाँ करंट आ गया। अब करंट का डेटा फिर से प्रिंट करवा दो। क्यों डेटा प्रिंट, जब तक ये डेटा प्रिंट करवाते रहो जब तक ये करंट क्या ना बन जाए, नल ना बन जाए, विच मीन्स जब तक ये आखिरी में ना आ जाए। तो करंट जब तक के प्रिंट होता रहेगा। अब करंट के नेक्स्ट में करंट आ जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं हम इस चीज को और अच्छे से आपको हम समझा देते हैं कि स्क्रीन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन में क्या, देखो हम क्या कह रहे हैं कि वॉइल लूप कब तक के चले, वॉइल लूप कब तक के चले मतलब करंट कब तक के चलना चाहिए, करंट जब तक के चले जब तक के नल ना हो जाए। ठीक है, करंट कब तक के चले जब तक के नल ना हो जाए। तो करंट जब तक के चले जब तक के नल ना हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप प्रिंटफ %d करो और करंट का डेटा प्रिंट करवा दो। करंट का डेटा प्रिंट करवा दो। अब देखो जो लिंक लिस्ट थी वो हमने क्या बनाई थी, सबसे पहले हमने 10 लिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद जो दूसरे था वो 20 था। ठीक है, फिर तीसरा था 30 था और फिर इसी तरह से 40 था, है ना। तो ये चीज थी। अब देखो ये हमारा किसको पॉइंट कर रहा था, हेड को पॉइंट कर रहा था ना, हेड को पॉइंट कर रहा था। तो हमने हेड को क्या बना दिया था, करंट को बोल दिया था हेड। तो हेड जो है वो यहाँ आ गया था, है ना। तो ये चीज जो हेड है वो क्या बन गई थी, अभी यहाँ पे करंट बन गया है। और करंट के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो आ जाए। तो सबसे पहला 10 इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, 10 प्रिंट करवाने के बाद अब हम क्या कहेंगे, जो करंट का नेक्स्ट है, मतलब देखो ये डेटा था और ये इसका नेक्स्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो करंट का नेक्स्ट है, जो करंट का नेक्स्ट है उसको आप करंट बना दो। विच मीन्स जो करंट का नेक्स्ट है इसमें कहीं ना कहीं एड्रेस पड़ा है, किसका एड्रेस पड़ा है, ये वाला एड्रेस पड़ा है। तो इसके नेक्स्ट को हम जब करंट बनाएंगे तो ये करंट हो जाएगा, क्योंकि एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या पड़ा है 1024। तो 1024 यहाँ पे है ना, तो ये करंट बन जाएगा। अब करंट के डेटा को फिर से प्रिंट करवा दो, विच मीन्स 20 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 प्रिंट हुआ। फिर हम क्या करें, करंट के नेक्स्ट को करंट बना दो। तो करंट का नेक्स्ट ये, अब नेक्स्ट में क्या पड़ा है 1025 पड़ा है, मान लो 1025 पड़ा हुआ है तो ये 1025 इसको पॉइंट कर रहा है तो ये करंट बन जाएगा। अब जब ये करंट बन गया तो अब हम क्या कह रहे हैं, करंट का डेटा प्रिंट करवा दो। करंट का डेटा प्रिंट करवाया 30 आ गया। अब जब 30 आया तो हम क्या कह रहे हैं, जो करंट का नेक्स्ट है वो करंट बना दो। तो करंट का नेक्स्ट ये है, अब ये नेक्स्ट है तो मान लो यहाँ पे 1026 पड़ा था, 1026 यहाँ पे था तो 1026 इसको पॉइंट कर रहा तो ये करंट बन जाएगा। अब जब ये करंट बन गया तो अब हम क्या कह रहे हैं, करंट के डेटा को प्रिंट करवा दो। तो करंट के डेटा को हमने प्रिंट करवा दिया। अब करंट का नेक्स्ट क्या बन गया, नल बन गया। तो हम क्या कह रहे हैं, करंट जब तक कि नेक्स्ट वो नल ना बन जाए। तो जब यहाँ पे नल आया तो जब हम करंट का नेक्स्ट करेंगे तो करंट का नेक्स्ट क्या मिलेगा इसको, जब कुछ मिलेगा नहीं तो क्या हुआ, नल हुआ। तो यहीं पे ही ये स्टॉप कर जाएगा और खत्म हुआ। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डिस्प्ले कैसे होगा। ये हमारे पास कोड पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, अब हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो पे भी देख लेते हैं जल्दी से करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्शन आर्ट बिगनिंग देखेंगे, इंसर्शन आर्ट लास्ट देखेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम लोग सबसे पहले विजुअल स्टूडियो पे जाके क्या कर लेते हैं, इस कोड को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं सिंगल लिंक क्रिएट
डिस्प्ले डॉट सी। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जल्दी से। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और हम malloc फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो malloc फंक्शन में हमने इससे पहले वाली आपको वीडियो में बताया है कि आपको क्या यूज करना होता है, stdlib। तो stdlib डॉट एच भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हमने क्या पास किया था, इंट डेटा पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। ओ, लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से पहले इसका स्ट्रक्चर भी तो बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया था, नोड नाम का स्ट्रक्चर बनाया था और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ली थी, इंट डेटा लिया था और इसको ही रेफरेंस किया था हमने। तो स्ट्रक्ट नोड एंड देन यहाँ पे हमने नेक्स्ट नाम का पॉइंटर लिया था। हो गया, ठीक है। और स्ट्रक्ट नोड को हम टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेट करने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास हो गई हैं। अब हम यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि जो स्ट्रक्चर नोड है वो क्या है, हेड है। ठीक है, और टेल भी है। और जो हेड है और टेल है इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम बोल रहे थे कि ये दोनों नल हैं, विच मीन्स यहाँ पे लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है अभी। अब हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे, तो लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमने void create नाम का एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमने डेटा को पास कर दिया। अब डेटा कैसा है हमारा, इंटीजर टाइप है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रक्ट नोड। तो स्ट्रक्ट नोड के अंदर हमारे पास हमने एक मेमोरी को एलोकेट करवाया है और स्ट्रक्ट नोड का नाम यहाँ पे हमने रख दिया है न्यू नोड। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रैकेट में रहता है स्ट्रक्चर्ड नोड। अब देखिए ये सारे सिंटैक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नोड का एक पॉइंटर लिया है हमने, malloc का यूज करा है क्योंकि हमें मेमोरी साइज चाहिए। कहाँ पे मेमोरी साइज चाहिए, रन टाइम पे मेमोरी साइज चाहिए और इसका जो साइज है वो भी हमें बताना होगा। तो हमने साइज ऑफ बता दिया कि साइज जो है वो हमारा स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीटेड। इतना होने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि आप लोग को ये पूरा दिखे। हम्म, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें एक नया नोड बनाना है जिसके अंदर हम डेटा को डालेंगे। तो ये हमने डाल दिया और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं। क्यों डेटा डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ में कहीं ना कहीं यहाँ से डेटा हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड लेंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या अभी तक के डाल रहे थे, नल डाल रहे थे। अच्छा, ये जो हम प्रोग्राम करवा रहे हैं आप कोशिश करना पहले खुद से करने की, ठीक है, फिर उसके बाद इसको देखना। हाँ, आधी वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, कोशिश करोगे, बनाओगे, फिर उसके बाद इसको अगर नहीं आता तो देखोगे। ठीक है, और चेक करना उसके बाद कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। फिर देखिए यहाँ पे न्यू नोड ले लिया, जो कि न्यू नोड जो है वो हेड को पॉइंट करने लगेगा और टेल को भी हमने पॉइंट करवा दिया। ये हो गया। अब इतना करने के बाद मान लीजिए हमारा पहला जो है वो नोड क्रिएट हो गया। अब जब पहला नोड क्रिएट हो गया, जब दूसरा नोड क्रिएट होगा तो उसके लिए हम क्या चीजें लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिख देंगे टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाए, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो टेल के नेक्स्ट में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए, दैट्स ऑल। और फिर न्यू नोड को क्या बना दें, हम टेल बना दें, न्यू नोड को क्या बना दें, हम टेल बना दें। हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्रिएशन कंप्लीट हुआ जो कि बहुत इजी था। और अब हम क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले डिस्प्ले करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। नोड कैसा है हमारा, पॉइंटर टाइप का। इसके अंदर हमने डाल दिया करंट। अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है, करंट हमारा पॉइंट कर रहा है, करंट हमारा पॉइंट कर रहा है हेड को। और ये हो गया। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि इफ हेड, हेड ही हमारा नल है। ठीक है, हेड ही नल है तो क्या आ जाए, तो हमारे पास आ जाए यहाँ पे प्रिंटफ। प्रिंटफ लिस्ट डजंट डजंट
exist। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अगर लिस्ट एग्जिस्ट करती हो तो हमें एक और चीज पास करनी पड़ेगी। अच्छा, रिटर्न भी लिख देते हैं यहाँ पे कि यहीं पे ही रिटर्न करवा दो मुझे। क्या पास करनी होगी? प्रिंटफ। प्रिंटफ में हम लिख देंगे नोड ऑफ सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अब वाइल कब तक ये चलना चाहिए? ये जब तक कि करंट क्या ना हो जाए। करंट विच मीन देखिए करंट में क्या हमने डाल रखा है, यहाँ पे करंट की बात करें तो ये हेड है, ठीक है। हेड को क्या हमने पॉइंट करा है, किससे? करंट में डाल दिया। हेड को हमने क्या कर दिया है? करंट में डाल दिया है। तो हम यहाँ इसलिए करंट लिख रहे हैं। तो ये नल, जब तक के नल ना हो जाए जब तक के भाई तुम चलते रहो चलते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे? यहाँ पे हम देंगे कि भाई प्रिंट करो हमारी वैल्यू को। प्रिंट करवाओ तो %d आप लगाओगे क्योंकि इंटीजर टाइप का है। अब प्रिंट में क्या करवाओगे? करंट का डेटा, ठीक है। तो प्रिंट में आप क्या करवाओगे? करंट का डेटा, ठीक है। अब जब करंट का डेटा प्रिंट हो जाए तो हम क्या करेंगे? करंट के नेक्स्ट को क्या बना देंगे? करंट बना देंगे। तो ये लिख दिया, करंट के नेक्स्ट को क्या बना दिया हमने? करंट बना दिया। हो गया, ठीक है, हो गया, कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अब बस हम इंट मेन में लिखते हैं। अच्छा, इंट मेन में एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, केवल डिस्प्ले करवा के देखते हैं, ठीक है। अभी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्रिएट में कुछ फंक्शन नहीं पास कर रहे हैं, केवल डिस्प्ले करवा के देखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। Ctrl+Alt+N। देखो यहाँ लिख के आ रहा है लिस्ट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट में कुछ भी पास नहीं किया है। चलो अब हम चलते हैं, हम क्रिएट कर देते हैं कुछ चीज। हमने यही चीज लिखी थी ना डिस्प्ले में कि अगर लिस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो आप मुझे एक मैसेज पास कर दो, ठीक है। तो उसने पास कर दिया मैसेज। अब हम क्या करेंगे? क्रिएट करवाते हैं और क्रिएट में हमने पहले 10 दिया था, 10 दे देते हैं। फिर दूसरे में हम क्रिएट करवाते हैं और उसमें हमने क्या दिया था? 20 दिया था, चलिए 20 दे दिया। तीसरे में हमने क्रिएट किया था और क्रिएट में क्या दिया था? हमने 30 दिया था, चलिए 30 दे दिया। और फिर इसके बाद लास्ट वाला था, इसमें आप कितने भी डाल सकते हो, हमने 40 तक के लिया था, हम 40 तक के ही डाल रहे हैं, आप चाहो तो बढ़ाते चले जाना। फिर Ctrl+Alt+N प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए ये नोड ये बन के तो आ गया लेकिन बहुत कंजेस्टेड आया है, तो क्यों ना हम इसमें या तो कॉमा या एरो का यूज कर लें। तो ये हो गया Ctrl+Alt+N। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक लिस्ट आ गई है 10, 20, 30 के नाम से। So thank you for watching my video. Subscribe my channel for more videos. Bye bye.